मॉर्निंग। मैं फ़खरी सर। आज का वीडियो महात्मा गांधी से लेकर है। महात्मा गांधी की वो कहानियाँ जो आपने शायद बहुत कम सुनी होगी, या वो बातें जो आपको शायद किताबों में बहुत कम मिलती होगी, उसको लेकर मैं आया हूँ। महात्मा गांधी का असल में नाम था मोहनदास। पिता का नाम करमचंद गांधी, जिन्हें काबा भी कहा जाता था। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी की माँ का नाम था पुतलीबाई। गांधी एक बहुत बड़े संपन्न और अमीर परिवार को बिलोंग्स करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि गांधी जी के जो फादर थे वो दीवान थे। पुराने ज़माने के ट्रेडिशन के मद्देनज़र महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से की गई। गांधी जी कस्तूरबा को बा कह के पुकारा करते थे। 19 साल की उम्र में गांधी जी 1888 से 1891 तक का जो पीरियड रहा, वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए गांधी जी ब्रिटेन गए। 1891 में लंदन से बैरिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद 1991 में भारत लौटे और शुरुआती दौर में वकालत को लेकर काफ़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया ताकि कोई अच्छा केस मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांधी जी को कोई अच्छा सा केस नहीं मिल पाया, वो अपने पाँव ठीक से नहीं जमा पाए। लेकिन कुछ अंतराल के बाद फॉर्चुनेटली इनकी मुलाकात दादा अब्दुल्ला से हुई, जिन्हें एक अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत थी। और इत्तेफाक से गांधी जी को भी एक अच्छे क्लाइंट की ज़रूरत थी, उन्हें भी काम की ज़रूरत थी। तो 24 साल की उम्र में गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ वकालत के सिलसिले में साउथ अफ्रीका चले गए। सही मायने में डरबन से प्रिटोरिया का जो गांधी जी का सफ़र रहा, उस सफ़र ने गांधी जी की लाइफ को बदल के रख दिया। वो गांधी जी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। अब इस दरमियान गांधी जी प्रिटोरिया से किसी स्टेशन के लिए फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में ट्रैवलिंग कर रहे थे। उसी दरमियान फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से महात्मा गांधी और उनका जो भी सामान था उनके साथ में प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। अगला स्टेशन जहाँ पर गांधी जी का सामान फेंका गया और उनको भी डब्बे से नीचे उतार दिया गया, वो था मैरिटबर्ग स्टेशन। गांधी जी का सिर्फ कसूर ये था कि वो काले थे, और अकॉर्डिंग टू अफ्रीका के डिस्क्रिमिनेशन कानून के हिसाब से वहाँ पर जो अपार्थाइड का कानून था, वहाँ पर जो वर्णभेद था, उसके हिसाब से गांधी जी काले थे और वो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ गए थे, जबकि उनके पास में फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट का टिकट भी था। लेकिन उस फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठने का सिर्फ अधिकार गोरों को था, कालों को नहीं। ये घटना मानो उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। 1893 की इस घटना ने गांधी को झकझोर दिया, उनका जीवन ही बदल दिया। बस यहाँ से गांधी जी ने अपार्थाइड के अगेंस्ट में, वर्णभेद के अगेंस्ट में अपनी मुहिम शुरू की, अपना कैंपेनिंग शुरू किया। गांधी ने एक बार किसी स्पीच में कहा था, गांधी बॉर्न इन इंडिया बट मेड इन अफ्रीका। इन्हें गांधी जी ने कहा था कि मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन सही मायने में मुझे गांधी बनाया साउथ अफ्रीका ने।
1894 में गांधी ने अफ्रीका में नाताल कांग्रेस की स्थापना की ताकि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी जा सके। 1904 में गांधी जी ने हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल भाषा में इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला। अफ्रीका में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की और जेल भी गए। 1906 में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत वहाँ के भारत के जो नागरिक थे उनकी पहचान पत्र के लिए सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया। 1913 में गांधी ने दूसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह पोल टैक्स पोल टैक्स के अगेंस्ट में किया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। अब भारत आते ही उन्होंने सबसे पहले इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर चंपारण, बिहार में पहला सत्याग्रह किया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनका पूर्ण सहयोग दिया। 1916 में प्लेग की बीमारी फैली तो अहमदाबाद के कॉटन मिल के मज़दूरों के बोनस के लिए वहाँ के मज़दूरों को तनख्वाह और बोनस बहुत कम मात्रा में दिया गया, तो गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की। तो 1916 में पहली भूख हड़ताल गांधी जी ने की। 1918 में खेड़ा में सत्याग्रह किया गया, जो लगान की वसूली के अगेंस्ट में था। गांधी जी के कहने से खेड़ा, बारडोली और गुजरात के कई बेशतर इलाकों में किसानों ने अंग्रेज़ों को लगान देने से मना कर दिया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत गांधी ने मुस्लिम समुदाय के अली ब्रदर्स और शौकत अली ब्रदर्स को साथ में लेकर की। गांधी जी का मानना था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक इस लड़ाई को ताकत नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अपने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया।